जनगणना किसी भी देश की लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था के सही ढंग से चलने के लिए एक ऑक्सीजन का काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश। आज हम बात करने वाले हैं 2021 की मिसिंग सेंसस यानी जनगणना के बारे में। रिसेंटली दो रिपोर्ट्स सामने आई थी। पहली UNFPA यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत 2023 के मध्य तक दुनिया का सबसे पॉपुलस, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। साथ में एक रिपोर्ट जनवरी के आसपास आई हुई थी रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस से भारत के, जिसमें यह कहा गया था कि भारत में अगली जनगणना होने के चांसेस एटलीस्ट जून या जुलाई तक तो नहीं है। दोनों के मायने ये हैं, इन दोनों खबरों को साथ में जब देखा जाए, कि जनगणना जैसी महत्वपूर्ण चीज़ जो भारत पिछले 150 सालों से हर 10 साल हो रही थी लगातार, लेकिन इन 150 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2021 में जो जनगणना हो जानी चाहिए थी वो ना 2022 में हुई और ना 2023 में इसके कुछ आसार होते दिख रहे हैं। इतिहास क्या है इन 150 सालों का? मेरे पीछे आप देख सकते हैं। सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो, अंग्रेजी गवर्नर जनरल भारत के जो थे, उनके शासनकाल में एक शुरुआत की गई थी सेंसस की भारत में पहली बार। 1881 से रेगुलर होने लगा ये, और रेगुलर हर 10 साल में लॉर्ड मायो ने ये चीज़ इंश्योर की कि भारत में किया जाएगा। एक सेंसस कमिश्नर की पोस्ट भी क्रिएट की गई। भारत 1947 में आज़ाद हुआ। 1949 में भारतीय होम मिनिस्ट्री ने रजिस्ट्रार जनरल, सेंट्रल रजिस्ट्रार जनरल को ये जिम्मेदारी दे दी। सेंसस के लिए जिम्मेदारी अब इनके पास आ गई। अब भारत के लिए ये चीज़ें सिर्फ कानून के अंदर नहीं थी, सामान्य कानून तक सीमित नहीं थी। संविधान खुद जनगणना की बात कर रहा था। संविधान के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं, आर्टिकल 246 और अनुसूची 7वीं अनुसूची की क्रम 69 में इसको मेंशन किया गया। तो जनगणना संविधान के अंदर मेंशन की गई, मतलब ज़रूरी तो बहुत थी। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो जनगणना को इम्पोर्टेंट बनाती है और कौन सी प्रक्रियाएं हम फॉलो करते हैं जनगणना में? प्रक्रियाओं की बात की जाए तो 2 स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। सबसे पहला, आपको डेटा संग्रहण के लिए हमारे जनगणना के सेंसस के अधिकारी जो हैं वो आप देखते हैं कि घर घर में जाके डेटा कलेक्ट करते हैं, और दूसरे स्टेज पे उस डेटा का संचय किया जाता है, उसका एन्यूमरेशन किया जाता है, डेटा की गणना प्रभावी रूप से की जाती है, उसको हमारी ज़रूरतों के हिसाब से, गवर्नमेंट की ज़रूरतों के हिसाब से, इस देश में कल्याणकारी योजनाओं की ज़रूरतों के हिसाब से उनको ढाला जाता है। अब यही जनगणना सिंपल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो 1 मार्च, जिस भी जनगणना वर्ष की अगर हम बात करें, एक कॉमन बेसिक सेंस हम जानते हैं कि हर 10 साल में जनगणना होती है। 2011 की जनगणना का डेटा अभी तक हम आधिकारिक रूप से यूज़ कर रहे हैं। उस 2011 की जनगणना के बाद अब 2021 में जनगणना होनी थी। जनगणना का प्रोसेस लगभग 8 से 9 महीने या 1 साल तक ले लेता है गवर्नमेंट के ऑफिस में। जिस साल के लिए जनगणना डेटा में निर्धारित होती है, मान लीजिए 2011, तो 2011 के मार्च 1 मिडनाइट, मध्य रात्रि तक का डेटा उस जनगणना के डेटा के अंदर रिवील किया जाता है। अब ये जनगणना इतनी ज़रूरी क्यों है बात की जाए तो भारत के अंदर, स्पेशली भारत जैसे देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वजह यह है कि ये पहली वजह प्राथमिक डेटा का काम करती है। जनगणना हमारे लिए प्राथमिक डेटा का काम कैसे करती है? प्राथमिक डेटा का मतलब हो गया कि और जो भी रिसर्च इस देश में होने वाली है, या कोई भी और सुधार, या गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी आने वाली है, उसके लिए प्राइमरी डेटा सेंसस प्रोवाइड करता है। प्राइमरी डेटा से मतलब इस देश की जनसंख्या कितनी है, जो सवाल आपको पूछे जाते हैं जनगणना के दौरान, जेंडर बेस्ड क्वेश्चन, ऑक्यूपेशन बेस्ड क्वेश्चन, घर के अंदर लग्जरीज क्या क्या है, वो सारी चीज़ें वो इसमें इंक्लूड की जाती है। इसलिए ज़रूरी है, एक प्राथमिक डेटा का एक स्रोत है सेंसस। अगली बात, सामाजिक, आर्थिक और अन्य सूचकांक। सूचकांक क्या होते हैं? सूचकांक बेसिकली हमारे लिए इंडिकेटर्स, जो इस देश की सामाजिक स्थिति, इसकी आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था के बारे में हमें डिटेल में जानकारी देते हैं। वो सारे काम, और उसके अलावा पुराना डेटा जो है वो एक तरह से किसी भी देश के प्रबंधन के लिए जहर का काम करता है और उस देश की बड़ी ही फजीहत करवाता है। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ,
2011 की सेंसस का डेटा आज भी उठा के बहुत सी विदेशी जो फोरम्स है या विदेशी मैगजीन्स बोला जाए या तमाम एनजीओज जो भारत के एक तरह से दोयम दर्जे का देश होने के दावे करते हैं या भारत की गरीबी के बारे में कशीदे गढ़ देते हैं। दिक्कत ये है कि 2011 के अंदर जो भारत का स्तर था वही डेटा हम आज भी अगर यूज़ कर रहे हैं, डेटा अगर अपडेट नहीं हुआ, नया सेंसस यूज़ नहीं हुआ, तो 2011 और 2023 के बीच के फ़र्क को देखने के लिए डेटा हमारे पास नहीं है। पुराना डेटा इस देश की फजीहत ग्लोबल लेवल पे करवाता है। और अंतिम एक कारण बोला जाए तो अनियमित डेटा, अगर अंतराल हर 10 साल के अंतराल में डेटा अपडेट नहीं किया जाता है तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को जब डिज़ाइन करेगी, फ़र्ज़ कीजिए कि गवर्नमेंट चाहती है कि मान लीजिए एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा के फंड्स इंक्रीज़ करने चाहिए कि नहीं, देश में लोगों के पास नौकरी है कि नहीं, उनके जीवन का स्तर क्या है, वो सारी चीज़ों के लिए डेटा चाहिए। वो डेटा अगर आप पुराना यूज़ कर रहे हो तो पुरानी हमारे पापा की जनरेशन के लोगों के लिए कम से कम लगभग 10 साल का जो ये गैप है, 10 साल 20 साल का गैप, वो उस पुरानी जनरेशन के लिए पॉलिसीज़ नहीं आ जाएगी। वो जो डेटा हमें मिलेगा वो डेटा आउटडेटेड बोलते हैं उसको, पुराना डेटा, उसके साथ अनियमितता अगर उसके साथ मिल गई तो ये इस देश के लिए नासूर का काम करते हैं। वजह क्या देती है गवर्नमेंट? अब ठीक है, ये 2011, 2021 या उससे पहले 2001 हर 10 साल में जनगणना भारत में की जाती है। 2021 में जो जनगणना मिसिंग थी उसके लिए गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आता है कोविड-19। कोविड-19 के साथ अब खास बात दोस्तों ये थी कि कोविड-19 का प्रकोप भारत में फैलना शुरू हुआ लगभग मार्च के आखिरी वीक में। 1 अप्रैल से 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, 2020 1 अप्रैल 2020 से भारत में सेंसस की जिम्मेदारियां बांटी गई थी, काम चालू होना था, प्रोसेस चालू थी गवर्नमेंट के लेवल पे। लेकिन कोविड के चलते पहला लॉकडाउन मार्च के लास्ट वीक में लगा 2020 में, उसके चलते हमें पोस्टपोन करनी पड़ी। ठीक है सर, मान लिए बात आपकी कि आपको पोस्टपोन करनी पड़ी। समस्या लेकिन ये है कि जो ये हमारी कोविड के चलते जो हमने पोस्टपोन कर दी 2021 का सेंसस, उसे अब तक नहीं किया गया। 2021 के बाद 22 आ गया, अब 23 जा रहा है। 23 के अंदर हम लोग मई में घुसे बैठे हैं। मई के अंदर ऊपर से जनवरी में जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर क्या बोला गया? जून तक कोई आसार नहीं है। कोई आसार नहीं है मतलब प्रोसेस स्टार्ट होने में भी अगर जुलाई लग जाता है तो अगले साल के फरवरी या मार्च तक पॉसिबल नहीं है कि 2021 का सेंसस डेटा हमें मिलेगा। डेटा ज़रूरी क्यों है ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन डेटा की कमी से दिक्कत क्या है ये हम सब अब जान गए। ये डेटा की कमी अब भारत को लंबी दिक्कत दे सकती है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी है, इतना आसान भी तो नहीं है। हम बोल देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हर 5 साल में सेंसस करवा लेता है। बहुत से देशों में कोविड होने के बावजूद, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ये सब देश अपना सेंसस करवा चुके हैं कोविड के होते हुए भी। भारत के लिए कुछ स्पेशल चुनौतियां हैं दोस्तों। 30 लाख ऑफिसर्स 33 करोड़ घरों में जाकर 140 करोड़ नागरिकों का सेंसस डेटा कलेक्ट करते हैं। और ये जो ऑफिसर्स की मैं बात कर रहा हूं, ये ऑफिसर्स और कोई नहीं, हमारे स्कूलों में, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं जिनको जनगणना की ड्यूटी के लिए भेज दिया जाता है। इतनी बड़ी एक्सरसाइज पूरे के पूरे सिस्टम के लिए एक चैलेंज का काम करती है। लेकिन फिर अगर बात की जाए तो भारत का तो जन्म ही इन चैलेंजिंग कंडीशंस में हुआ था। 1947 में आज़ाद हुए थे। दुनिया के सारे नामी गिरामी देश ये मान के बैठे थे, सीधा ओपनली डिक्लेयर कर रहे थे कि ये देश ज़्यादा चल नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी विविधता, हमारी जनसंख्या या कुछ भी कहिए, हमारे कुछ चैलेंजेस, लोकल चैलेंजेस थे, हमने हमेशा पार पाई है। अब अगर हम कमर नहीं कसते हैं एक गवर्नमेंट के लेवल पे तो ये चीज़ भारत को लॉन्ग टर्म नुकसान दे सकती है। आपदा में अवसर खोजने की ज़रूरत है। वो अवसर भारत सरकार 2021 की जनगणना की जब तैयारियां कर रही थी तब एक बात आई थी कि हो सकता है भारत का ये सेंसस इस बार डिजिटल सेंसस करवाया जाए। डिजिटल सेंसस का मतलब है दोस्तों कि इस बार आपको, जो हम ट्रेडिशनली हम देखते थे कि कोई अधिकारी आते थे अपने साथ में एक मोटा सा रजिस्टर साथ में लेके आएंगे, उस रजिस्टर में सारी एंट्रीज लाइन बाय लाइन करेंगे। अब डिजिटल सेंसस के साथ फ़ोटो और अन्य तरह के बायोमेट्रिक्स अपडेट भी किए जा सकते थे, जिनको आधार या
जनाधार स्टेट लेवल के, जैसे राजस्थान सरकार चलाती है जनाधार, तो उस तरह के जो उनके और प्रयास थे गवर्नमेंट उनके साथ इंटीग्रेट कर सकती थी। बहुत बड़ा स्टेप हो सकता था, लेकिन 21 का सेंसस नहीं हुआ। पर अब चूंकि हमें टाइम भी मिल गया है, ये जो टाइम लगा है इसके लिए गवर्नमेंट अभी तक कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है। 2021 में सेंसस ना कराने की वजह समझ में आती है कि आपके पास कोविड आ गया, लेकिन 2021 के बाद में 22 और 23 का जो वक्त हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, अगर इस बार का सेंसस डिजिटल करवा दिया जाए, भाषाई आधार पे सारे हमारे देश के समस्त नागरिकों को एक तरह का एक अपनापन फील कराया जाए इस बार की सेंसस एक्सरसाइज में, डिजिटल डेटा के रेवोल्यूशन का फ़ायदा उठाया जाए, एआई बेस्ड टूल्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए स्मार्ट सेंसस का डेटा जो है वो भारत के विकास के लिए हम लोग उपयोग में और बेहतर तरीके से ला सकते हैं। ये था हमारा वीडियो जनगणना के ऊपर। मेरा नाम है अंकुश शर्मा। सृष्टि एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म है हमारा, जहाँ पे हम बात करते हैं देश के इन्हीं मुद्दों पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर या कमेंट करें। जो भी आपका फीडबैक हो उसको हमसे साझा करें। थैंक यू वेरी मच।